ये सन 3 हिजरी की एक खामोश रात थी। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसार सहाबा के साथ बैठे थे। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू राफे के शर को खत्म करने के लिए एक खुफिया मिशन तैयार हो रहा था, जिसकी क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक को सौंपी गई। रात के घप अंधेरे में अब्दुल्ला बिन अतीक खैबर के मजबूत और खौफनाक किले के पास पहुंचे। अपनी जहानत और भेस बदलकर वो किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। जब किले के तमाम पहरेदार गहरी नींद सो गए, तो उन्होंने एक एक करके तमाम दरवाजों को अंदर से मुकफल कर दिया ताकि कोई दुश्मन बाहर ना निकल सके। वो दबे पांव किले की तंग सीढ़ियां चढ़ते हुए अबू राफे के आखिरी बालाखाने तक पहुंच गए। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और दुश्मन छुपा हुआ था। अब्दुल्ला बिन अतीक ने आवाज का पीछा किया और अंधेरे में ही दुश्मन को ललकारा। और फिर वो फैसला कुन लम्हा आ पहुंचा। अंधेरे कमरे में एक जबरदस्त कशमकश शुरू हुई। अब्दुल्ला बिन अतीक ने अपनी पूरी ताकत और अज़्म के साथ एक ऐसा कारीवार किया जिसने इस्लाम के इस बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया। मिशन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन वापसी का रास्ता आसान ना था। अंधेरे में किले की सीढ़ियों से उतरते हुए उनका पांव फिसल गया और टांग पर शदीद चोट आई। वो दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन मिशन की कामयाबी की खुशी सबसे बड़ी थी। वो रेंगते हुए किले से बाहर निकले, जहां उनके वफादार साथी उनका इंतजार कर रहे थे। जब यह आफिला वापस मदीना पहुंचा तो सुबह का वक्त था। मस्जिद नबवी के नूरानी सहन में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे सहाबी की जख्मी टांग पर अपना मुबारक हाथ फेरा, तो एक मौजज़ा हुआ। आयब हो गया और टांग ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी जख्मी ही ना हुई हो। हक की फतह हुई और बातिल हमेशा के लिए मिट गया। अगर आपको ये ईमान अफरोज तारीखी वाकया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।